सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। पिछली कथा में आपने सुना कि किस तरह से राजा भर्तृहरि का जन्म होता है और किस तरह से उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो कैसे बंजारों की टोली के साथ चलते हैं। तो अगर आपने पिछली कथा नहीं सुनी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो कथा आप अवश्य सुने। उससे आगे की कथा अभी बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो पौराणिक कथाएं वो आप तक पहुंच सकें। अब इससे आगे की कहानी। उस राक्षस की कथा इस प्रकार है। पहले ये राक्षस एक गंधर्व था। वह घूमता घूमता शिव जी के दर्शनों को कैलाश जा पहुंचा, जहां शिव जी और पार्वती चौसर सार खेल रहे थे। जब वह शिव जी के चरणों पर पड़ा तो दोनों में विवाद होने लगा कि किसका क्या दांव पड़ा। उन्होंने गंधर्व को पंच बना उससे पूछा किसकी जीत हार हुई है। तब शिवजी की कृपा के लालच से उसने शिवजी का दांव 18 पड़े बताया और पार्वती का 12, परंतु था उल्टा। उसने अधर्म से झूठ बोला, इसीलिए पार्वती को क्रोध आ गया और वह बोली, गंधर्व तुम सन्यासी हो, झूठ बोलकर महादेव का पक्ष लेते हो, इसलिए अब तुम मृत्युलोक में राक्षस बनकर रहो। माता पार्वती के श्राप के कारण वह गंधर्व थर थर कांपने लगा। वह शिवजी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब क्या होगा? आपका पक्ष शाप का कारण बन गया। तब शिवजी बोले, गंधर्व देव, पार्वती ने जो शाप दिया है वह झूठा तो नहीं हो सकता, परंतु इंद्र ने प्रोचन गंधर्व को जो शाप दिया था और उसके जो पुत्र पैदा होगा वह शस्त्र प्रहार कर तुम्हें मारेगा, तब तुम्हें राक्षस देह से छुटकारा मिलेगा। इस पर गंधर्व बोला, कृपा करके आप मुझे ये समझाएं कि इन सब कारणों का पता किस प्रकार चलेगा। गंधर्व के ये कहने पर शिवजी बोले, वे तुझे मारने तेरे लहू का तिलक अपने मस्तक पर लगाते ही सार्वभौम नरेश होगा और ये सब जानकारी उसे भर्तृनाथ से मिलेगी, जो घृमीन नारायण के अवतार हैं। इतना सुनकर गंधर्व को कुछ शांति मिली और वे राक्षस देह धारण करके मृत्युलोक में उत्पन्न हुआ। पुरोचन देव को इंद्र के श्राप देने की कथा इस प्रकार है। एक समय इंद्र देवता अपनी सभा में गंधर्व अप्सराओं के साथ बैठे थे, जहां नृत्य कला का प्रदर्शन और गायन वादन चल रहा था। वहां तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराओं का जमघट था। पुरोचन ने सभा से उठकर मोहित हो मेनका को जा पकड़ा और उसका मुख देखने लगा। एक नारी का ऐसा अपमान देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और उसने पुरोचन को शाप दिया, हे निर्लज्ज पुरोचन, तू दुष्ट है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू मृत्युलोक में गधा बनकर रहे। शाप मिलते ही वह नीचे गिरा और उसने तभी इंद्र से विनती की, महाराज मुझे शाप मुक्त करो, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वह अधर्म मुझसे हो गया। इस प्रकार उसने प्रार्थना कर स्तुति गाई। तब इंद्र को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि 12 वर्ष पर्यंत तू फिर अपने पद पर आ जाएगा, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उसे भी ध्यानपूर्वक सुन। तू किसी युक्ति से मिथिला के सत्यवर्मा राजा की पुत्री से शादी करना, फिर विष्णु भगवान के समान सुंदर विक्रमादित्य नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके गर्भ में आने के कुछ समय पहले ही तू शाप मुक्त हो गधे की योनि से मुक्ति पा जाएगा। वह उपयुक्त शाप के कारण ही मिथिला के जंगलों में गधा बनकर रहा। वहीं पास के गांव में एक कुम्हार रहता था। वह जंगल में गधे की तलाश में गया और उसे जंगल में जितने भी गधे मिले सबको हाँककर अपने गांव ले आया। वे कुछ दिन बाद काफ़ी निर्धन हो गया। तब अपने शाप वाले गधे को अपने पास रखकर बाकी सब गधों को बेच दिया। वह गधा अकेला रह जाने के कारण रात को कुम्हार से बोला, आप राजा सत्यवर्मा की पुत्री से मेरा विवाह करवा दो। कुम्हार ने जब गधे को मनुष्य की तरह बोलते सुना तब तो बाहर आकर देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी
फिर भी शंका निवारण के लिए वह छिपकर खड़ा हो गया। तब गधे ने उसका भ्रम दूर करने के लिए अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें रोज जताता हूँ कि मैं सत्यवर्मा की बेटी से विवाह करूँगा, आप उससे मेरी शादी करा दो, परंतु तुम ध्यान ही नहीं देते। आप शंका मत करो, मेरे इस काम को करा दो। इतना सुनकर बेचारा कुम्हार सोच में पड़ गया और भय के कारण थर थर काँपने लगा। शादी तो बहुत दूर की बात है, अगर ये बात भी राजा ने सुन ली तो बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। मुझ गरीब का गधा राजा का दामाद बनना चाहता है। उसने ये समाचार अपनी पत्नी को सुनाया। दोनों पति पत्नी भयभीत हो गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने को तैयार हो गए, परंतु उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ये गधा कौन है जो मनुष्य की बोली बोलता है और राजकन्या से विवाह करना चाहता है। जरूर ये कोई देव, गंधर्व या यक्ष और किन्नर हो सकता है। फिर वे उस गधे पर अपने घर का सामान लादकर गांव की सीमा पार करने लगे। तभी राजा के पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि तुम लोग गांव छोड़कर जाने का कारण बताओ, परंतु वे कारण बताकर अपनी मौत बुलाना नहीं चाहते थे। उधर पहरेदार ने सोचा कि अगर मैं इनसे बिना कारण जाने देता हूँ तो राजा मुझे बहुत बड़ा दंड देंगे। कुम्हार के गांव छोड़कर जाने और पहरेदारों के उन्हें रोकने की बात राजा ने सुनी। राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया उन दोनों को पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाए। राजा की आज्ञा सुनकर पहरेदार कुम्हार और उनकी पत्नी को गधे सहित पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा सत्यवर्मा ने कुम्हार से पूछा, मेरे राज्य में कोई किसी को सताता नहीं है, फिर तुम गांव छोड़कर क्यों भाग रहे हो? तुम्हें जो भी तकलीफ़ हो मुझे बताओ, जिससे मैं तुम्हारा दुख दूर करूं। राजा की बात सुनकर कुम्हार हाथ जोड़कर बोला, दीनानाथ, आपको अपनी प्रजा का पूरा ध्यान है, परंतु मैं जिस कारण से दुखी होकर यहाँ से जा रहा हूँ आपको बताने में असमर्थ हूँ। मैं आपसे नित्य बात करने की मौत के घाट उतार दिया जाऊँगा। अब कुम्हार ने ये कहा कि अगर मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ तो आप मुझे मृत्युदंड अवश्य दे देंगे। सत्यवर्मा ने कहा, मैं तुम्हें अभय रहने का वचन देता हूँ, तुम मुझे अपने जाने का कारण बताओ, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। राजा के वचन भरने पर कुम्हार ने राजा को एकांत में ले जाकर गधे की सारी बात बताई। मेरा गधा आदमी की बोली बोलता है और आपकी बेटी से विवाह करने की जिद करता है। आपके भय के कारण ही मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अब गधा मेरा जमाई बनने जा रहा है और कुम्हार मेरा समधी। इस विचार में राजा ने सोच विचार करके, अगर गधा आदमी की बोली बोलता है तो जरूर कोई देवता होगा और श्राप के कारण पृथ्वी पर गधा बनकर आया है। ये सोचकर राजा सत्यवर्मा ने कुम्हार से कहा, मैं तुम्हारे गधे की परीक्षा लेकर राजकुमारी का विवाह उससे करा दूंगा। तुम्हें भयभीत होकर गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने घर में जाकर अमन चैन से रहो और अपने गधे से कहो कि मैं तुम्हारे विवाह की बात राजा से करके आऊँगा, परंतु राजा की एक शर्त है कि पहले तो उनकी सारी मिथिला नगरी तांबे की बना दे, तब वह तो विवाह राजकुमारी से कर देंगे। कुम्हार राजा की बात सुनकर अपने घर लौट आया। घर आकर गधे ने फिर से राजकुमारी से विवाह करने की बात कही। तब कुम्हार ने गधे को राजा की शर्त बताई, अगर तुम सारी मिथिला नगरी को तांबे की बना दोगे तो तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। कुम्हार की बात सुनकर वह गधा बना गंधर्व बोला, तुम्हारा राजा है तो होशियार मगर थोड़ा थोड़ा, उससे क्या घटिया बात कही। उसे तो रत्नों से जड़ी सोने की मिथिलापुरी बनाने को कहना चाहिए था। मैं इस नगरी को दूसरी अमरावती बना देता। अप्राप्त वस्तु छोड़कर तांबे की नगरी मांगी है, मुझे मंजूर है। कुम्हार ने गधे की शर्त मान जाने वाली बात राजा तक पहुंचाई। उधर गधे रूपी गंधर्व ने विश्वकर्मा से विनती की। तब विश्वकर्मा ने स्वयं आकर, क्या आज्ञा है? गंधर्व ने कहा,
आज रात को ही ये सारी मिथिला नगरी तांबे की बननी चाहिए। गंधर्व की बात सुनकर विश्वकर्मा ने रात में सारी मिथिला नगरी को तांबे की बनाकर तैयार कर दिया और गंधर्व से आज्ञा लेकर वापस लौट गए। दूसरे दिन सबको मिथिला नगरी तांबे की बनी दिखाई दी तो बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु राजा सत्यवर्मा को चिंता हो गई कि अब राजकुमारी का विवाह इस गधे से किस प्रकार किया जाएगा। देश के लोग क्या कहेंगे, जमाना हंसी उड़ाएगा। तब उसने कुम्हार को बुलाकर समझाया कि तुम अवंती नगरी में चले जाओ, जिससे मेरा मान सम्मान बना रहे। कुम्हार ने राजा की बात मान ली और वह अवंती नगरी में जाकर बस गया। उसके बाद राजा ने अपनी बेटी सत्यवती को समझाया कि बेटी, मैंने तुझे अपनी खुशी से एक देवता से ब्याहने की शर्त तांबे की मिथिला नगरी रचने में हार कर दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई देवता शाप के कारण गधा बना हुआ है। वह कौन है ये तुम उससे पूछ लो। मेरी जबान को झूठी मत होने देना, वरना हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा और उस गधे बने देवता के नाराज होने पर श्राप लगने का भी भय है। किसी युक्ति से तू उसकी गधे की योनि छुड़वा दे, उसके साथ तुम्हारी शादी होने से दोनों कुलों का उद्धार होगा। तब तू मेरे साथ कुम्हार के घर चल, भगवान सब भला करेंगे। सत्यवती ने अपने पिता की बात मान ली। तब राजा सत्यवर्मा अपनी बेटी को लेकर रात्रि के समय अवंती नगरी में कुम्हार के घर जा पहुंचा। कुम्हार ने राजा को उसका दामाद दिखाया और कहा कि मनुष्य की बोली बोलने वाला यही मेरा गधा है। सत्यवर्मा ने अपना मस्तक गधे के पैर पर टेक कर प्रार्थना की, आज से मेरी बेटी सत्यवती आपके अधीन है। अब आपकी देखभाल आपके ऊपर है। बेटी, अब तुम अपने पति को जयमाला पहना दो। सत्यवर्मा की बात सुनकर गंधर्व बोला, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने मेरे शरीर का ख्याल न करके मुझे अपना दामाद बना लिया। उसे किस कारण इंद्र ने शाप दिया था, ये कथा उसने राजा सत्यवर्मा को समझाई और बताया कि पुरोचन गंधर्व मेरा नाम है। अपने दामाद की बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी की शादी गंधर्व से करवाकर वापस अपनी नगरी लौट आया। कुम्हार अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ अवंती नगरी में रहने लगा। इस कथा में इतना ही दोस्तों। अगली कथा में इससे आगे की कथा बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।